आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 शुभाषितानी। शुभाषितानी का मतलब होता है शुभाषित यानी सुभाषित यानी अच्छी बातें। जो अच्छी बातें हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली बातें होती हैं, जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, ऐसी बातें हमें इस लेसन में बताए गए। ऐसे इनसे संबंधित कुछ श्लोक हैं। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणै किं प्रयोजनम। हस्त से यानी ऑफ द हैंड, भूषणम यानी ऑर्नामेंट, हमारे गहने, हमारे जेवर। कंठस्य ऑफ द नेक यानी गले का। सत्यम यानी ट्रुथ। श्रोत्रस्य यानी ऑफ द ईयर। शास्त्रम यानी नॉलेज। और अन्य ही भूषण का मतलब होता है ऑफ अदर ऑर्नामेंट्स यानी अन्य दूसरी गहने। हस्त से यानी हाथ का, भूषणम यानी गहना, दान यानी जो हम डोनेट करते हैं, दान करते हैं, सत्य यानी सत्य, कंठस्य यानी गले का, भूषण यानी जेवर, श्रोत्र से यानी सुनने का, भूषण यानी जेवर, शास्त्र यानी किताबें, शिक्षा या ज्ञान, किम यानी क्या, प्रयोजनम यानी उपयोगिता है। यानी इसमें हमें कहा गया है कि हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, सुनने का आभूषण यानी हमारे कान का आभूषण शास्त्र है, तो अन्य आभूषणों का क्या प्रयोजन है। यानी हमें इस श्लोक में ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम जो हाथ में जो कंगन पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, उन सब का उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ की सुंदरता दान करने से बढ़ती है। और गले का आभूषण गले में पहनने वाले नेकलेस या चेन नहीं है, बल्कि सच बोलना है, सत्य बोलना ही हमारे गले का आभूषण है। सुनने का आभूषण यानी हमारे कान का आभूषण जो है, इयररिंग्स पहनना नहीं है, कानों की बालियां नहीं हैं, बल्कि कान का आभूषण क्या होता है, शास्त्र यानी जो किताबों में दी गई शिक्षा, यानी जो शास्त्र, जो होली ग्रंथ है, जो पवित्र पुस्तकें हैं, उन्होंने हमें अपने जीवन से संबंधित जो शिक्षा दी है, वैसी ही बातें हमें सुननी चाहिए, ना कि कान की बालियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि इसमें दूसरे आभूषणों का क्या आयोजन है। यानी जब हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य बोलना है, सुनने का आभूषण शास्त्र है, तो फिर दूसरे और जेवरों की हमें क्या ज़रूरत है। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोट इज ट्रुथ, द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर्स इज knowledge. Then of what use are other ornaments? नेक्स्ट है हमारा काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद काक पिकयोः। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका क्या मतलब है कि काकः यानी क्रो, कौवा, कृष्ण यानी काला, पिका यानी कोयल, कुक्कू, कृष्ण यानी काला, को यानी क्या, भेद यानी डिफरेंट यानी अंतर, पिक काकयो। वसंत समय यानी वसंत के समय में काका, काका यानी कौवा, क्रो, पिका यानी कुक्कू यानी कोयल। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऐसा कहा गया है कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। तो क्या अंतर है कौवे और कोयल में। हम जानते हैं हम कौवे को कोयल नहीं बोल सकते, कोयल को कौवा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही तो काले होते हैं। फिर क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ति यानी वसंत समय प्राप्त होने पर, यानी वसंत का समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, यह बात पता चलती है। कैसे पता चलती है हमको ये बात? हमको ये बात पता चलती है जब वसंत का समय आता है तो कोयल की कूक सुनाई देती है हमें। जब कोयल कूकती है तो उसकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे कानों को मधुर लगती है। लेकिन वही जब कौवा बोलता है तो हमारे कानों को वो कड़वा लगता है, कठोर लगता है, हार्श लगता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, रंग दोनों में समान है, लेकिन उनकी वाणी की वजह से वो बिल्कुल अलग हैं, दोनों में अंतर है। वसंत समय के आने पर पता चलता है हमें कि कौवा काला होने के बाद भी कौवा है और कोयल काली होने पर भी कोयल है। यानी वसंत समय में हमें
कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। ए क्रो इज ए ब्लैक, अ कुकू इज ब्लैक। What is the difference between a crow and a cuckoo? When springtime arrives, a crow is a crow and a cuckoo is cuckoo. Next है हमारा यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनामिक रूपता। यथा यानी जैसा, चित्त यानी हमारा मन, हमारा हृदय, माइंड, थॉट्स हमारे, तथा यानी वैसा, लाइक वाइज या सेम टू। वाचा, वाचा यानी स्पीच यानी वाणी। क्रिया, क्रिया यानी हमारा एक्शन, जो हम काम करते हैं वो। चित्ते यानी इन द माइंड, हमारे मन में, हमारे हृदय में। वाण्याम यानी इन स्पीच, हमारी वाणी में। क्रियायाम यानी हमारे एक्शन में, हमारे करने में। साधु नाम, गुड पीपल यानी अच्छे लोग, सज्जन लोग, जेंटलमैन। एक रूपता, कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी यानी एक समान, एक जैसा होना चाहिए। यथा चित्तम यानी जैसा हमारे मन में है, तथा वाचो वैसी हमारी वाणी होनी चाहिए। यथा वाचस तथा, और जैसी वाणी होनी चाहिए, तथा क्रिया वैसी क्रिया होनी चाहिए। यानी हम जो मन में सोचें ठीक वैसा ही बोलें और जैसा बोले वैसा ही करें। चित्ते वाण्याम क्रियायाम, मन में, वाणी में और क्रिया में सज्जन लोगों का, साधु नाम यानी सज्जन लोगों की एक रूपता यानी एक समानता होती है, कंसिस्टेंसी होती है। यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो जैसा मन में होते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। उनके मन, वाणी और क्रिया में एक समानता होती है, वो एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने मन में कुछ और सोच रहे हैं, बोले हम कुछ और फिर हम करते कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह अच्छे लोगों की निशानी नहीं होती। अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छे लोग जो मन में सोचते हैं, यानी हम अच्छा सोचते हैं मन में, तो अच्छा ही करते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा, just as the mind is the speech is, just as the speech is the action is, there is uniformity in the thoughts, speech and actions of good people. नेक्स्ट है हमारा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। सर्वतीर्थमयी, सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज, यानी माँ में क्या होती है? हमारी जो सर्व तीर्थमयी, जो मतलब है सर्व यानी सभी, तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा पर जो करते हैं हम, जो पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी सभी तीर्थ के समान माता यानी माँ होती है। सर्वदेवमय यानी सभी देवों के समान पिता यानी पिता होते हैं, पापा होते हैं। मातरम पितरम यानी माता और पिता को, तस्मात् देयरफॉर इसलिए, सर्व यत्नेन यानी सर्व यानी सभी और यत्नेन यानी कोशिश करके, सभी तरह से कोशिश करके, विथ ऑल एफर्ट्स पूजयेत शुड बी वर्शिप्ड यानी पूजा करनी चाहिए। माता में सभी तीर्थ बसे होते हैं और पिता में सभी देव बसे होते हैं। इस कारण से माता और पिता को सभी तरह से प्रयत्न करके पूजा करनी चाहिए। यानी ऐसा कहा गया है कि आपको अपने तीर्थ यात्रा के लिए या भगवान की पूजा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही जाएं या तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अगर हमने अपने मन से पूरी तरह से कोशिश करके अपने माता और पिता की पूजा की है, सच्चे मन से उनकी पूजा की है, तो हम ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी तीर्थ यात्रा का और देवों को पूजा करने का जो फल होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, फादर इज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, देयरफॉर वन मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स टू
वर्शिप मदर एंड फादर। नेक्स्ट है हमारा सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी यानी सुख का अर्थ करने वाला, यानी सुख की इच्छा करने वाला। त्यजेत यानी त्याग देना चाहिए, विद्या यानी विद्या को। सुखार्थी यानी वन हु डिजायर्स कंफर्ट्स। चेत यानी इफ, विद्याम यानी एजुकेशन, त्यजेत यानी गिव अप, लीव। विद्यार्थी यानी वन हु डिजायर्स नॉलेज। सुखार्थिना यानी वन हु डिजायर कंफर्ट्स। कुतः यानी फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो इस श्लोक में हमें क्या कहा गया है? इस श्लोक में हमें कहा गया है कि सुख की इच्छा करने वाला, यानी जिसको सुख चाहिए उसको विद्या त्याग देनी चाहिए, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्यागनी चाहिए, और विद्या की इच्छा करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है, और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको एजुकेशन, विद्या का मतलब हुआ एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उस ज्ञान को पाने के लिए आपको अपने सारे सुख छोड़ने होंगे। जैसे जब हम स्कूल आते हैं तो हम ये सोचते हैं ना, हमें अभी नहीं जाना, हम थक गए हैं, सुबह नहीं उठना, इस तरह के बहुत सारे कंफर्ट्स जो है हमें छोड़ने पड़ते हैं। अगर हम ये नहीं छोड़ पाएंगे तो हम कैसे ज्ञान को अर्जित करेंगे, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमको कोई विद्या चाहिए तो हमको अपना कंफर्ट, अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको सुख चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सारे कंफर्ट्स ही मिले, तो आपको फिर विद्या की इच्छा करना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना एजुकेशन पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या कहाँ है, और जो विद्या चाहता है उसके लिए सुख कहाँ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। अ पर्सन हु डिजायर्स कंफर्ट्स ही मस्ट गिव अप नॉलेज, एंड ए पर्सन हु डिजायर्स नॉलेज he must give up comfort. From where? How can one desiring comfort get knowledge, and from where? How can one desiring knowledge get comfort? उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अच्छी तरह से समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।